ईवीएम से अगर हम जीते तो ईवीएम सही है, अगर हम हारे तो ईवीएम हैक हो रहा है। नहीं भाई, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो कांग्रेस पार्टी ने खुद को और जनता को हर बार चुनाव हारने पर कही है कि देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो रही है। अब यार, आप लोग इस चीज से परेशान हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास बस दो ही मुद्दे बचे हैं, या तो वो अडानी पर बात करते हैं या फिर ईवीएम हैक होने पर। लेकिन मेरे अलावा कुछ और लोग भी इस चीज से परेशान हैरान हो चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये भी है कि वो तो कांग्रेस के खुद के साथी है। अब कौन है? रुको जरा, मैं हूं ना, मैं यानी आपकी प्राची खंडेलवाल सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो भाई, पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अब तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस के इस ईवीएम वाले बयानों से परेशान नजर आ रही है। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया था। अब उनके बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी यही रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ईवीएम पर शक है तो उन्हें इसे साबित करना चाहिए। बैनर्जी ने कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर ये साबित करना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। अगर ईवीएम के रैंडमाइजेशन, मॉक पोल और काउंटिंग सही तरीके से हो तो इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो केवल बयान देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और डेमो दिखाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी मौका मिल गया। ये सुनकर बीजेपी भी कुछ ना कुछ तो बोलती ही। तो बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे ने अभिषेक बैनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल ही में 2 चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और झारखंड में। जम्मू कश्मीर में जीतने वाली पार्टी इंडिया गठबंधन की है और वहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की और वहां भी ईवीएम को लेकर कोई आरोप नहीं लगा। इससे साफ बात यह है कि गठबंधन लंबे समय तक एकजुट के आधार पर नहीं टिक सकता। अभिषेक बैनर्जी को भले ही देर से इसका एहसास हुआ हो, लेकिन कम से कम अब उन्हें सच्चाई समझ में आ गई है। उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा, जब आप इन्हीं ईवीएम के जरिए 100 से अधिक सांसद चुनते हैं और इसे अपनी पार्टी की जीत मानते हैं तो आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के नतीजे उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो चुनाव में हिस्सा ही क्यों लेते हैं? उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, मैंने लोकसभा चुनाव हारा लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। मैंने कभी मशीनों को दोष नहीं दिया है। फिर कांग्रेस ने अपनी गठबंधन की पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने उमर अब्दुल्ला के इस रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी एनसीपी और शिवसेना यूबीटी है जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव सिर्फ चुनाव आयोग से संबंधित था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का ये रुख हमारे सहयोगियों के खिलाफ क्यों है? बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी के बयान ऐसे समय में आए हैं जब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मौका मिले तो वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद शरद पवार और लालू प्रसाद यादव ने भी उनका समर्थन किया है। तो अब ईवीएम को लेकर विपक्ष में मतभेद साफ दिख रहे हैं। जहां कुछ नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ इसे खारिज कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।